नमस्कार साथियों। आज मैं कक्षा 11 के जो हमारा पूर्व का जो वीडियो था, भारत में जो हमने प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद मैदान और पर्वतीय भाग पे चर्चा की थी, मैं आज उसी को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ और प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वतीय प्रदेश को मैं थोड़ा सा डिटेल से इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। और आप को इस वीडियो में मैं दोनों में क्या अंतर है इसको मैं विस्तार से बताऊंगा और ये प्रश्न काफ़ी हद तक परीक्षा में आता है। तो हम बात करते हैं आज हिमालय पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र व प्रायद्वीपीय पठार में अंतर। तो मैं सबसे पहले हिमालय पर्वत व प्रायद्वीपीय पठार को बताना चाहूँगा। तो हम भारत के मानचित्र में मैं आपको इन दोनों को दर्शा देता हूँ। आप लोग भी इसे मानचित्र सहित समझने का प्रयास करें। हाँ, तो मैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करूं तो इससे जो उत्तर का भाग है ये पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। ये पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। अब मैं दक्षिण के पठार की बात करूं तो ये वाला जो भाग है वो है दक्षिण का पठार। या ये इसे हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो इस क्षेत्र में है और प्रायद्वीपीय पठार है वो इस क्षेत्र में है। अब मैं इसको आगे ले जाता हूँ और हमने वैसे इसकी डिटेल पिछले वाले वीडियो में पढ़ ली थी, परंतु अब मैं इन दोनों क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से अंतर है उस पे विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको इस मानचित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। हाँ, तो ये स्थिति मैंने आपको बताई।
ये इधर हम बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार, और इधर मैं बात करूंगा हिमालय पर्वत। अब मैं सर्वप्रथम बात करता हूं, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कठोर शैलों से निर्मित है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कठोर शैलों का जो प्राचीन भूखंड है, जो प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन खंड है। और अगर मैं बात करूं हिमालय पर्वत की, तो ये कोमल शैलों का, ये हिमालय पर्वत कोमल शैलों का नवीन पर्वत है। तो दोनों में एक बड़ा अंतर ये हुआ कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कठोर शैलों का प्राचीन खंड है, और हिमालय पर्वत कोमल शैलों का नवीन पर्वत है। मैं अब दूसरे अंतर की बात करूं, तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण एक उत्खंड के रूप में हुआ है। प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्खंड, या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है एक उत्खंड के रूप में हुआ है। अगर मैं बात करूं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न जो हलचलें हुई है, जो विभिन्न हलचलों से बना है, या विभिन्न हलचलों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है सर। अब मैं तीसरे अंतर की बात करता हूं, और तीसरा अंतर ये है कि ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है। यह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल ही रहा है। केवल इसके तटीय
क्षेत्र, केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल ही रहा है। केवल इसके जो तटीय क्षेत्र हैं कुछ समय के लिए समुद्र में डूब गए थे। और मैं अगर हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करूं तो हिमालय पर्वतीय समूह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की लंबी अवधि में जलमग्न ही रहा। तो ये हमारा हिमालय पर्वत समूह है जो कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की जो लंबी अवधि में ये जलमग्न ही रहा है। अब मैं चौथा अंतर पे आ जाऊं तो चौथा अंतर यह है कि प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत, प्रायद्वीपीय जो पठार है अवशिष्ट बोले तो बच्चा कुछ अवशिष्ट प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है अरावली पर्वत, इसका प्रमुख उदाहरण है। अगर मैं बात करूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की तो हिमालय पर्वत तथा उससे संबंधित पर्वत श्रेणियां कमजोर तथा लचीली है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ वलन और विरूपण की क्रियाएं हुई है। तो ये मैंने
अभी आपको 4 अंतर बताए और अंतर मैं बताने वाला हूँ, मगर एक बार मैं वापस इसको बता देता हूँ। हिमालय पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार एक कठोर शिल जो चट्टानों का प्राचीन खंड है, जबकि हिमालय कोमल शिलों का नवीन पर्वत है जिसका निर्माण अभी लेटेस्ट हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण एक उत्खंड के रूप में हुआ है, जबकि हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत यानी इस प्रकार से जो विभिन्न हलचलों से बना है। यह प्रायद्वीपीय पठार यह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल ही रहा है। केवल बिल्कुल कम समय के लिए, या हम कह सकते हैं जो इसके तटीय क्षेत्र हैं वो अल्प समय के लिए, अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। अगर मैं बात करूं हिमालय पर्वत समूह की, तो ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की लंबी अवधि में ये जलमग्न रहा है। और मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर अरावली है, वो एक अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय पर्वत तथा उससे संबंधित जो पर्वत श्रेणियां हैं कमजोर तथा लचीली है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ वलन और विरूपण की क्रियाएं हुई है। अब मैं और अंतर बताता हूँ। ये 4 अंतर मैंने आपको बताए, और अब मैं आगे अंतर और बताने वाला हूँ। आगे अंतर आप देखें तो अंतर यहाँ जो 5वां अंतर मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ नदी घाटियां उथली और मंद ढाल वाली है। प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ नदी घाटियां उथली व मंद ढाल वाली है। अगर मैं बात करूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो हिमालय पर्वत है विवर्तनिक है। हिमालय पर्वत विवर्तनिक है, इस कारण यहाँ नदियां जो है, यहाँ नदियां युवावस्था में पाई जाती है, जिससे युवावस्था में है जो तीव्र गति में बहती है, जो तीव्र गति में बहती है। यहाँ उथली और यानी कुल मिला के यहाँ पर मंद है और यहाँ पर ये तीव्र है। अंतर ये है। अब छठा जो अंतर है वो छठा अंतर ये है, जो प्रायद्वीपीय पठार है त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय जो पर्वत है वो चापाकार है। तो हिमालय पर्वत चापाकार है और ये त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार है। हिमालय पर्वत तो
चापाकार और प्रायद्वीपीय त्रिभुजाकार। अब मैं बात करूं, इसमें अधिकतर प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें अधिकतर आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें हैं, यानी पृथ्वी के निर्माण के समय। और इसमें अधिकतर तलछटी चट्टान, तलछटी कह सकते हैं हम, या परतदार चट्टानें पाई जाती है। तो मैंने आपको अंतर बताया, लगभग ये 7 अंतर हो रहे हैं कि 4 मैंने पहले बताए थे और 3 अभी मैंने बताए हैं। यहाँ नदियाँ जो है, नदियाँ जो मंद गति से बहती है, यहाँ पे घाटियाँ उथली है, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ युवावस्था में होने के कारण से यहाँ की घाटियाँ तीव्र है, गहरी है और तीव्र गति में नदी बहती है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो त्रिभुजाकार है, हिमालय पर्वत जो है चापाकार है। और इसमें प्रायद्वीपीय पठार में जो अधिकतर जो चट्टानें हैं वो आग्नेय हैं, और प्राय हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत में जो चट्टानें पाई जाती है वो परतदार या तलछटी चट्टानें हैं। इस वीडियो में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय पर्वत में जो मुख्य अंतर है उस पर मैंने बात की। अब मैं अगला जो वीडियो है मेरा, उसमें मैं भारत की भू आकृति पे बात करूंगा। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। धन्यवाद।